ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन। यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठाई इतना पसंद है।
एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको अब मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ। पर तुम्हें पता है, मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट, और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों। बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त, एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है, और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो, और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी। हाँ तो क्या तुम पहले कभी एक ज़ॉम्बी को नहीं देखा है? एशली, तुम तो स्वाद लग रही हो। नहीं एमा, हमने इसके बारे में बात किया। किसी को भी काटना नहीं है, लेकिन वो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एशली तो जरा सा भी हिलने से डर रही है। कोई जल्दी एमा को कुछ खिलाओ। एक दी, मध्यम और छोटे चम्मच तैयार रखो। ये चुनौती शुरू होने वाली है। धूल और कीड़े, ज़ॉम्बीज़ के लिए एकदम सही डिश। यह अति उत्तम है। क्या मैं खाना शुरू कर सकती हूँ? छी, कितना गंदा।
पहले हमें पता लगाना हो कि हमारे प्रतियोगी को कितना खाना होगा। बेचारे रायन को सबसे ज्यादा मिला है। एशली भी अपने मध्यम हिस्से से खुश नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना एमा से नहीं की जा सकती। इतनी छोटी चम्मच, क्या कोई मजाक है? अरे यार, ज़ॉम्बी नियमों के हिसाब से मैं इसे अपने हाथों से खाती हूँ। ये क्या अजीब है, मीठा है। यह तो पुराने धूल और कीड़ों के जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जरा सा भी क्रीम नहीं। छी, हर किसी को यह खाना होगा। एशली बहादुरी से एक कीड़ा उठाती है खाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपने आँख बंद कर लो। ओह, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। यह एक मीठा सा गमी वर्म है। एशली बहुत खुश है और उसके चेहरे को देखकर उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। रायन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो आश्वस्त नहीं है कि कटोरे में जो है वह खाई जा सकती है या नहीं। लेकिन वो और गर्म नहीं हो सकता था। ये खाई जा सकती है और इसे खाना भी चाहिए। तो उस बड़े चम्मच को निकाले और खाना शुरू करो। मेरे पास मेरा मध्यम आकार का चम्मच है। मैं बहुत सारा यह चॉकलेट डर्ट उठाती हूँ। ओह, और एक स्वादिष्ट गमी वर्म के बारे में नहीं बोल सकती। मुझे तो अब लग रहा है कि एशली की भूख भी एमा की तरह हो गई है, लेकिन एमा इतनी भूखी है और वह रायन को भयानक कैंडी अपने मुंह में भरते हुए नहीं देख सकती है। रायन को तो पसंद है और इस तरह उसके लिए ज्यादा है खाने के लिए। ये बहुत ही निराश होने वाली बात थी। मैं उदास हूँ। वाह, एक कटोरी भरकर रामेन नूडल्स। ओह, इसकी गंध। एशली ने बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एमा और रायन को आशा है कि उन्हें सबसे बड़ी चम्मच मिले। आशा है कि तुम दोनों को यही मिले। चलो देखते हैं। ओह, एशली को तो सबसे बड़ा चम्मच मिला है। अरे यार, मुझे सबसे कम खाना मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। इस छोटे चम्मच पर तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा सूप ही अच्छा है। इतनी निराशा वाली बात है। तब भी अच्छा है। अब मेरी बारी है, मुझे दो। आखिरकार अब मुझे वास्तव में खाने को मिलेगा। इसकी गंध तो अद्भुत है और ये कितने प्यारे कीड़े की तरह भी लगते हैं। हाँ, यह हुई ना बात। एक ज़ॉम्बी को चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ली जा सकती है उन्हें रामेन देकर। जब तक एमा को उसे दी गई है उसका आनंद ले रही है, तब तक एशली कोशिश कर रही है कि वह रो ना दे। चलो उदास मत, तुम्हारे आंसू से यह डिश और नमकीन हो जाएगा और ये मानो कि तुम यह नहीं चाहती। उफ, छी, मैं यह नहीं कर सकती। मैं नहीं करूँगी। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए आइसक्रीम। लेकिन शायद ज़ॉम्बी एमा को छोड़कर उसने पहले से कभी नहीं खाई है। चलो शुरू करते हैं और काट बांटते हैं। इससे पहले कि यह स्वादिष्ट चीज पिघल जाए। मुझे मध्यम मिला है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। एमा को बड़ा चम्मच मिला है और रायन को छोटा। हमारे दोस्त को अब जल्दी और ध्यान से अपना हिस्सा खाना है। हाँ, ऐसे ही। चलो मजा लो। आइसक्रीम तो अद्भुत होती है, स्वादिष्ट। एशली को हड़बड़ी नहीं है ये देखने के लिए कि एमा उस ठंडे डेजर्ट को कैसे खाएगी। देखो एमा, इंसान ऐसे खाते हैं। वाह, इतना मलाईदार और स्वादिष्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इस दौर में हमें इतनी स्वादिष्ट चीज मिली। ओह, यह वास्तव में ठंडा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं अपने लिए ज़ॉम्बीज़ के लिए बेस्वाद सफेद चीज होती है वह ले लेती हूँ। ओह, तुम मजाक नहीं कर रही थी एशली? यह तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। ओह, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। कोई मदद करो। एमा जम गई है। एशली और रायन को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो जाओ और ज़ॉम्बी की मदद करो। हाँ, उस जितना गर्म कर सकते हो करो। क्या यह काम कर रहा है? अरे यह क्या बकवास है? क्या मैं नॉर्थ पोल में पहुँच गई हूँ? ओह, एमा वापस आ गई है, लेकिन उसने बाकी लोग को डरा दिया था। ओह, लगता है कि एमा को वापस जमने का मन है और वो अपना हाथ आइसक्रीम की ओर बढ़ा रही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और ज़ॉम्बीज़ के लिए और आइसक्रीम नहीं। बस तुम रुको, मैं दोबारा अपने हाथों इस ठंडे डेजर्ट पर लगाऊंगी। न्यूटेला कोई ना नहीं करता है और ऐसा कोई क्यों करेगा? हर कोई कहता है कि ये स्वादिष्ट है ना? खैर, इंसानों के लिए तो सच, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का क्या? शायद ये किसी तरह से धूल की तरह का होगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस कहो कि ये मीठा ना हो। रुको, ऐसे नहीं होता है एमा। ओह, तुम कितनी मजेदार हो। क्या तुम चम्मच के बारे में भूल गई? काश मुझे दो। इस बार मैं तय करूंगी कि इससे क्या मिला है। पर मुझे क्या चाहिए, बड़ा, मध्यम या छोटा? अरे एमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ज़ॉम्बीज़ को भी नियमों का पालन करना होता है।
ठीक है रायन, तुम अपना बड़ा चम्मच ले लो और खुश रहो। और यह रहा मध्यम तुम्हारे लिए। एशली, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने फैसला लिया कि इस बार कोई जोखिम ना उठाऊं। मैं इस छोटे चम्मच के साथ खुश हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अब समय आ गया है, खोलो से। जॉम्बिस न्यूटेला को देखती है और लगता है कि एमा सुखद आश्चर्य में है कि यह मानव उत्पादन उसके पसंदीदा स्नैक कीचड़ के समान है, देखने में, स्वाद में नहीं। लेकिन इस मामले में वह डर से बेहतर निकली। एमा को वह चॉकलेट काफी पसंद आया। अरे एमा, तुम्हें अभी भी दूसरों के साथ शेयर करना होगा। एशली अपनी मध्यम आकार के चम्मच से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रही है। रायन धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है। उसे सबसे ज्यादा मिलता है, भाग्यशाली है वो। केवल वो बड़ा चम्मच उसके जार में समा नहीं रहा है। हाँ, खैर रायन, लगता है कि मैंने तुम्हें सही काट दिया था। अरे एशली, देखो यह कितना मजेदार है। पर रायन हार मानने वाला नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यूटेला हाथ से खाया जाने वाला खाना है? रायन को ऐसा ही लगता है। ओह हाँ, यह चम्मच का उपयोग करने से भी बेहतर है। स्वादिष्ट। रायन, तुम्हारा चेहरा न्यूटेला से ढका हुआ है। अच्छी चॉकलेट की दड़ी, बॉल और कॉकरोच। खैर, यह तो जॉम्बिस के लिए सुभोजन होता है, पर यह रायन और एशली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कृपया मुझे कोई बताओ कि उस कटोरे कुछ सामान्य और खाने वाली चीज हो। रायन को यह देखकर बहुत घबराहट हो रही है कि उसे कौन सा कार्ड मिला है। मध्यम। एशली को भाग्य से छोटा मिलता है और एमा बड़ी विजेता है। वह बड़े चम्मच के साथ उस डिश पर हमला करेगी। यहाँ, यह लो ऐश, आई बॉल। हाँ, हे भगवान, क्या ये मेरे मुंह में है? हाँ, ये अच्छा है ना? बस चबाओ और निगलो। वास्तव में जल्दी चबाओ और निगल लो। जी, अब मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज खाई है। ओ भगवान, नहीं, मुझे इस प्रदर्शन को दोहराना होगा। वो भयानक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बहुत अच्छा है। रायन आश्चर्यजनक रूप से इस आई बॉल को खाने में सक्षम है। यह ऐसा होगा वह किसी ने नहीं सोचा था, खास करके एशली ने। वो अभी भी अपनी चम्मच को नीचे रखने की कोशिश कर रही है। एमा हालांकि काफी उत्साह से उस सारे बचे हुए खाने पर अपना दावा कर रही है। उस आई बॉल और कीड़े को देखकर उसकी जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, ये संभालना मुश्किल हो रहा है। ओ, एमा ने पूरे चम्मच भरकर उस ज़ॉम्बी स्नैक को मुंह में डाल लिया है और रायन और एशली सदमे में है। क्या ऐसा करने के लिए उसने अपने जबड़े को बड़ा कर लिया था? उसने उसे चबाया भी नहीं और वो खत्म भी हो गया। इस मकड़ी को मेरे पेट में आने का रास्ता खोजना होगा। अब यह क्या है? एक कटोरा खून। एशली हमेशा की तरह बाहर निकलना चाह रही है और रायन का भी कुछ ऐसा ही विचार है, पर एमा के हिसाब से चीजें अब अच्छी हो रही हैं। अब यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यह वास्तव में जिसे बड़ा चम्मच मिलेगा उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे एमा, सपने से बाहर निकलो। अरे हेलो, ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे पास क्या है? हाँ, बड़ा चम्मच। वाह, मैं इसे खत्म करने जा रही हूँ। एशली ज़ॉम्बी से ज्यादा नहीं खा पाएगी, जिसका अर्थ है कि रायन राहत की सांस ले सकता है। उसे केवल एक चम्मच ही खाना होगा। क्या हम इसे पहले ही कर लेंगे? रायन बस उस लाल पदार्थ को अपनी चम्मच थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है। एशली भी इससे दूर नहीं जा पाएगी। एमा थोड़ी हैरान है कि रायन वास्तव में ऐसा कर रहा है। ओह, ये उतना बुरा नहीं है जितना मैं डर रहा था। यह तो साधारण टमाटर का पेस्ट है, लेकिन मैं एशली और एमा को यह नहीं बताऊंगा। उन्हें खुद ही पता लगाने दो। एशली अपनी इच्छा शक्ति की अपनी आखिरी बूंद को और अपने हाथ के मध्यम चम्मच को एक साथ इकट्ठा किया है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही कि जितना उसे खाना है खा ले। हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसके मुंह की ओर एक निर्णायक कदम। और नहीं, बस नहीं, मैं नहीं कर सकती। एमा इस धारणा में है कि एशली को यह पसंद नहीं आया तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दो और इसके लिए मेरे पास अपना सुपर साइज का चम्मच है। ओह, मुझे आखिरकार लाल लाल खून दिखाई दे रहा है। लगता है एमा के ऊपर कुछ सवार हो गया है। क्या वह कार्य पूरा कर पाएगी? वह बस खाना शुरू कर दिया है। हाँ रायन, वो इस पूरे कटोरे को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और एशली के काफी कठिन है, पर एमा के लिए पार्क में टहलने जितना आसान है। बहुत बढ़िया। क्या कुछ और है? ग्रैंड फिनाल में चमकीले बहुरंगी स्वादिष्ट M&M शामिल होंगे। इस दौर में एशली बड़े चम्मच के साथ आना चाहती है। रायन भी ना तो ही कहेगा। तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एमा को पसंद नहीं आएगा। यह छोटी कैंडी कीड़े और खून से काफी दूर है, तो वो उसे कैसे पसंद आएंगे? यह देखने का समय है कि इसे क्या मिलेगा। इसे अच्छे से मिलाओ एमा। इस आखिरी दौर में हमारी हमेशा की भूखी ज़ॉम्बी वास्तव में छोटा चम्मच पाने के लिए अपने हाथों और पैर की उंगलियों को क्रॉस करके है। तुम भाग्यशाली नहीं निकली एमा। वो
कार्ड एशली को मिल गया है। चुनौतियाँ उनकी निष्पक्षता के लिए नहीं जानी जाती हैं, आपको पता ही है। रायन को बड़ा चम्मच मिल गया है, इसका मतलब एमा को उससे ज्यादा कैंडी खाना पड़ेगा जितना कि उसने योजना बनाई थी। अरे यार, यह चम्मच तो बहुत छोटा है, पर मैं इस भरने का कोई तरीका ढूंढूंगी। देखो, अब मुझे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये सभी गिर जाएंगे। ओह, और एमा के द्वारा किया गया एक आकस्मिक कर से सब गड़बड़ हो गया। पर एशली उसे रोकने नहीं दे रही है। उसके और कैंडी के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। क्या एमा के लिए अपना प्यार दिखा पाएगी? कुछ मुझे बता रहे कि ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक, ये तुम कैसे खाते हो? एमा, तुम अच्छे भोजन के बारे में कुछ नहीं समझती। ये मेरे पसंदीदा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। जानकारी मिल गई, M&M ज़ॉम्बीज़ के लिए नहीं होते, पर रायन के लिए हाँ। भाग्य मेरे साथ है, मैं इन सबको पूरा खा जाऊंगा। कितने शर्म की बात है कि एशली को एक मिला। एमा ने उसे ऐसा ही काट दिया, लेकिन नियम एक कारण से है और इसे उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भागों के साथ निर्धारित करना पड़ा। चुनौतीपूर्ण। बहुत अच्छा दिन है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और साथ ही साथ कुछ मीठे का आनंद भी ले रहा है। और फिर वही होता यह है कि अब स्कीटल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा है। 3 लोग और 1 पैकेट। यह अच्छा नहीं है। लगता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, हमारा गिरोह। आप एकदम स्कीटल्स की तरह बन गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत उज्जवल और रंगीन। और इसका मतलब है कि अब वो एक चुनौती के लिए तैयार है और वह इंद्रधनुष के रंग का भोजन का आनंद भी लेंगे। चलो खेल शुरू करो। हमारे प्रतिभागी आज खाएंगे एक लाल मिर्च, एक सीवीड सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेड आज की चुनौती शुरू करना चाहता है। किसी को भी उसके व्यंजन से जलन नहीं हो रही है। वो मिर्च तो काफी तीखा लग रहा है। चलो यार, तुम यह कर सकते हो। फ्रेड एकदम एक बम के फूटने जैसे के पहले जैसा लग रहा है। एक छोटी सलाह उनके लिए जो कुछ तीखा खाते हैं। पानी पीकर अपने मुंह के आग को बुझाने की कोशिश ना करें। दूध इससे 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अगला है सीवीड, जो हेली के स्वेटर के साथ एकदम जच रहा है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, सीवीड में दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग रेचल के फ्रेंच फ्राइज के प्लेट के लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में तो वह किस्मत वाली निकली है ना। कुछ फ्राइज भी थोड़ा केचप लगाकर खाना तो बदबूदार सीवीड से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी उतना पौष्टिक नहीं। जो भी हो, रेचल को अभी मजा करने देते हैं। कौन जाने आगे उसे क्या मिलेगा। दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। जब तक फ्रेड को पहले दौर की ही चिंता हो रही है, मिर्च की जलन तो काफी देर तक रहेगी। इस बार पासा पलट गया है रेचल के लिए और अब वो एक ब्रोकली के टुकड़े को देख रही है। हेली के लिए भी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए तो कुछ मीठा रखा है। सच में ब्रोकली,
छी, ये चीज कौन पसंद करता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो यह पौष्टिक खाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। तो ठीक ही है, लेकिन रेचल को चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस जानकारी को सुनकर उसका व्यंजन और स्वादिष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इधर हमारी प्यारी दोस्त के चेहरे पर तो मुस्कान छाई हुई है। उसके सीविड सलाद के बाद एकदम अच्छा कुरकुरा पुरस्कार मिला है। फ्रेड तो प्रतीक्षा करके मरे जा रहा है और अब उसे वो ढक्कन उतारकर अफसोस हो रहा है। उसके नीचे एक बहुत ही खट्टा नींबू रखा था। बहुत बुरा हुआ यार। एक बार उस खट्टे पीले फल खाने के बाद जो चेहरा वो बना रहा है देखकर तो वो बेशक एक लाइक का हकदार है। उनसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए लाइक कीजिए, हमारे दोस्त का साथ दीजिए। इस दौर में हमारे प्रतियोगी के लिए क्या है? छोटे तरबूज कैंडीज, एक सेब और चीज। छी, वो चीज कम बल्कि एक खतरनाक केमिकल हथियार है। शुक्र है कि वीडियो से किसी चीज की गंध हमें नहीं आएगी। आज का दिन फ्रेड के लिए नहीं है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। जब तक हमारा दोस्त वो चीज का बड़ा टुकड़ा खा रहा है, हेली और रेचल भाग रहे हैं ताजा हवा के खोज में। लेकिन अगर वो अपने नाक को बंद करता है तब लगता है कि उसका चीज उतना बुरा नहीं है। थोड़े से कष्ट को सहने से तो उसकी लॉटरी लग गई। अब वह हेली के छोटे तरबूज कैंडी और रेचल के सेब का पूरा मजा ले सकता है। हम इस दौर को अकेले वाला दौर बुला सकते हैं। सब तुम्हारा है फ्रेड। और कृपया उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत। फ्रेड इन सब का हकदार है। चलिए इस दौर को फल और सब्जियों का दौर पुकारते हैं। हमारे पास एक टमाटर, थोड़ा अनानास और एक एवोकाडो। फिर से फ्रेड को बधाइयाँ। लड़कियां तो अपने प्लेटों के साथ बिल्कुल खुश नहीं लग रही है। एक तीखे लाल मिर्च और बदबूदार चीज के बाद अनानास खाकर लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेली को अपने टमाटर के साथ दिक्कत हो रही है, जरा रेचल को अपने आधे एवोकाडो के साथ देखिए। सच कहूँ तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। एक अच्छे पके हुए एवोकाडो से बेहतर और कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से रेचल को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अरे लड़कियों, फ्रेड के लिए तो खुश हो जाओ। इस वक्त तो वो अनानास का शहंशाह है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। स्प्रेड वाले जंग में आप सभी का स्वागत है। आपके बाएं ओर है बहुत ही तीखा वसाबी, बीच में सरसों और दाएं ओर है जैम। फ्रेड अपने कार्य से बच नहीं सकता है और वह तुरंत अपने दांतों को अपने खाने में घुसाता है। नाश्ते के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो सब फ्रेड ने खाया है उससे यह उतना बुरा नहीं है। रेचल ने अपना ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम खाया और उसके चेहरे की खुशी देखिए। अंत में अब वसाबी, जिससे हेली के चेहरे पे खुशी तो नहीं आएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह स्पष्ट रूप से रेचल या फ्रेड के साथ अपना प्लेट बदलना चाहती है, जो दोनों उसे देखकर हंसे जा रहे हैं। और यह सब के ऊपर फ्रेड ने हेली को अपने तीखे सरसों वाले भोजन का एक बाइट दिया। और इस जोड़ी से तो कोई भी मर जाएगा। हेली इस दौर को बिल्कुल भी खुशी खुशी याद नहीं करेगी, बेचारी लड़की। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं। हमारे दोस्तों के सामने है सेलरी स्टिक्स,
बेबी कॉर्न और एक बड़ी सी मीठी स्ट्रॉबेरी। जैसा कि कहा जाता है, जो अंत में हंसता है वो सबसे जोर से हंसता है, और हेली इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही है। कमाल होता है ना जब आपको कुछ मिले जो दोनों स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। लेकिन सच में उसके वसाबी और सरसों खाने की बात आप उसके स्ट्रॉबेरी के आनंद लेने में कोई मना ही नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए भी कि वो बाकी दोनों दोस्तों का मजाक उड़ा रही है। फ्रेड ने अपनी चुनौती जबरदस्ती बिना कोई उत्साह के साथ